नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया से ट्वीट पर भिड़ गए, जानिए कौन है गौरव भाटिया। कांग्रेस ने एमपी में 4 कैंडिडेट्स बदले, समझिए यू टर्न की इनसाइड स्टोरी। सियासत में सटीक एंट्री के बाद अब संभालेगी पिता की विरासत, 2024 में लड़ेगी लोकसभा चुनाव, कौन है प्रणीति शिंदे। खट्टर उपलब्धियां गिनवाएंगे, विपक्ष नाकामियां, हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पक्ष विपक्ष की रैलियां। कंगना रनौत ने हमास को बताया रावण, इजरायल दूतावास पहुंचकर कहा आप जरूर विजयी होंगे। अब खबरें विस्तार से। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वह टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हुए नजर आते हैं। उनके पिता वीरेंद्र भाटिया मुलायम सिंह यादव के करीबी सपा नेता थे। गौरव ने 2017 में सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने सपा पर वंशवादी राजनीति के आरोप लगाए थे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया के एक पोस्ट पर कुछ ऐसा कमेंट किया है कि वह ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। दरअसल भारतीय पत्रकार आरफा खानम और दानिश कनेरिया विश्व कप मैच के दौरान क्रिकेट फैंस के बुरे बर्ताव को लेकर ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ कमेंट कर रहे थे। यह देख गौरव भाटिया ने आरफा खानम का पक्ष लिया और कहा कि वह हमेशा भारतीय का समर्थन करेंगे। हालांकि आरफा खानम ने क्रिकेट फैंस के बर्ताव को लेकर एक भारतीय होने के नाते शर्मिंदगी जताई थी। इसलिए गौरव भाटिया ने जैसे ही आरफा का समर्थन किया, यूजर्स उनको खरी खोटी सुनाने लगे। यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील है। वह अक्सर आपको टीवी डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आ जाएंगे। 2017 से पहले तक गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। दरअसल गौरव मुलायम सिंह यादव के करीबी पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र भाटिया के बेटे हैं। वीरेंद्र भी यूपी के महाधिवक्ता रहे थे। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अचानक गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बताया गया था कि वह लंबे समय से सपा नेताओं से नाराज चल रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि मुलायम परिवार में झगड़े और पार्टी की नीतियों के कारण उन्होंने सपा छोड़ दी थी। भाटिया ने यह भी कहा था कि सपा राम मनोहर लोहिया के आदर्शों से दूर जा रही है। वफादारी और ईमानदारी का यह कोई मूल्य नहीं है। इसे वंशवादी राजनीति को समर्पित कर दिया गया है। वह सपा के विधिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। अखिलेश यादव ने उन्हें यूपी के अपर महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया था। गौरव भाटिया ने लखनऊ के प्रतिष्ठित लॉ मार्टिनियर कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने ब्रिस्पोर्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 2017 में पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंप दी थी। टीवी चैनलों पर बहस में वह जोरदार तरीके से बीजेपी का पक्ष सामने रखते थे। जनवरी 2022 में गौरव भाटिया को सोशल मीडिया पर एक पुराने वीडियो को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इस वीडियो में उन्होंने देश में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए बीजेपी और आरएसएस को दोषी ठहराया था। एमपी में कांग्रेस बागियों के आगे झुक गई है। तगड़े विरोध के बाद कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सुमावली सीट से फिर अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया है। कयास है कि कुछ अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। एमपी में बगावत के आगे कांग्रेस झुक गई है। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इन सीटों पर पार्टी की तरफ से तय किए गए उम्मीदवारों का विरोध हो रहा था। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से नए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। वही अटकलें हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और भी उम्मीदवार बदल सकती है। कांग्रेस ने सोमावली सीट से कुलदीप सीकरवार की जगह फिर से अजब सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। पिपरिया सीट से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र वेलवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है।
वडनगर विधानसभा सीट से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह फिर से मुरली मोरवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। चौरा विधानसभा सीट से हिम्मत श्रीमल की जगह पर वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। सुमावली में कांग्रेस को सबसे अधिक बगावत झेलनी पड़ रही थी। अजब सिंह कुशवाहा ने कुर्ता फाड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह बीएसपी में शामिल हो गए थे। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के सिटिंग विधायक है। उनके बगावत के बाद सुमावली में कांग्रेस की नींद उड़ गई थी। विरोध के स्वर को देखते हुए कांग्रेस को टिकट बदलने पड़े। 4 दिन पहले बीएसपी में गए अजीत सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया है। वहीं वडनगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उनके बेटे पर रेप का आरोप था। रेप केस की वजह से कांग्रेस पार्टी की बहुत फजीहत हुई थी। मुरली मोरवाल के बेटे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कहा जाता है कि इसी वजह से मुरली का टिकट कटा था। उनके समर्थकों के विरोध के कारण पार्टी बैकफुट पर आ गई और फिर से मुरली मनोहर को वडनगर से टिकट दे दिया। दरअसल इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद हर जगह पर विरोध हो रहे थे। बगावत की आग भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर तक पहुंच गई थी। ऐसे में पार्टी के सामने असहज करने वाली स्थिति थी। बड़े नेताओं को उनके समर्थक क्षेत्रों में घेर कर रहे थे, साथ ही पाला में भी बदल रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल स्थिति थी। बढ़ते विरोध की वजह से कांग्रेस ने यू टर्न लिया। इसके बाद उम्मीदवार बदलने पड़े हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद उनकी बेटी प्रणीति शिंदे उनके सियासी विरासत को संभालेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में सोलापुर मध्य से विधायक प्रणीति पहले कई मौकों पर चर्चा में आ चुकी है। ऐसे में अब जब उनके पिता ने राजनीतिक संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि वे नहीं बल्कि उनकी बेटी 2024 में सोलापुर लोकसभा से चुनाव लड़ेगी। सोलापुर मध्य से कांग्रेस की विधायक प्रणीति शिंदे अब अपने पिता सुशील कुमार शिंदे की विरासत को संभालेगी। दिग्गज राजनेता शिंदे ने प्रणीति को विरासत के लिए चुना है। प्रणीति 2024 की सोलापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पिता सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि वे नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी। प्रणीति 2009 में पहली बार विधायक बनी थी। प्रणीति शिंदे अंग्रेजी संग अच्छी हिंदी मराठी बोलती है। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की है। वे सोलापुर मध्य से जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। प्रणीति शिंदे ने मुंबई के ही गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की है। वे न सिर्फ सियासत को समझ चुकी है बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दिसंबर 2012 में प्रणीति शिंदे तब काफी सुर्खियों में आई थी जब वे दिल्ली गैंगरेप पर गलत बयानी के कारण विवाद में फंसे केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीता सोलापुर की एक रेप पीड़िता नाबालिग लड़की की गार्जियन बनी थी। 2019 में तीसरी बार विधायक चुनी गई प्रणीति शिंदे ने सोलापुर में AIMIM की एंट्री के बाद भी 12,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में भी 9,000 वोटों से जीती थी। 9 दिसंबर 1980 को जन्मी प्रणीति शिंदे की राजनीति में गहरी रुचि है। प्रणीति पूर्व सीएम शिंदे की 3 बेटियों में से एक है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की कार्यकारी अध्यक्ष प्रणीति शिंदे संगठन में भी खूब सक्रिय रहती है। इसके साथ ही वे केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी में भी रह चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बेहतरीन प्रबंधन के लिए प्रणीति शिंदे की तारीफ हुई थी। यही वजह थी कि बाद में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया था। 3 बार की विधायक प्रणीति शिंदे ने राजनीति की ABCD समझने के बाद पार्टी के अंदर भी अपनी पहचान बना ली है। हरियाणा की खट्टर सरकार 26 अक्टूबर को अपने 9 साल पूरे करने जा रही है। बीजेपी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। पार्टी प्रदेश में राज्य स्तरीय एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। हरियाणा की मौजूदा मनोहर सरकार की 27 अक्टूबर को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में जहां बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए रैली की तैयारी में जुटी है, वहीं विपक्षी दल रिपोर्ट कार्ड के साथ सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए सभाएं आयोजित करने की तैयारी में। लिहाजा इस दौरान प्रदेश की राजनीति गरमाने वाली है। बीजेपी करनाल में रैली का आयोजन करने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी को उत्तरी हरियाणा में सर्वाधिक सीटें मिली थी। करनाल उत्तरी हरियाणा का अंतिम जिला है। यहाँ पर रैली का आयोजन करके बीजेपी कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों को साधने का काम करेगी। इससे पहले अमित शाह सिरसा में एक रैली कर चुके हैं। अमित शाह से पहले दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हरियाणा आ रहे हैं। केजरीवाल पार्टी के नवनियुक्त ग्राम सचिवों और वार्ड प्रधानों को शपथ दिलवाएंगे।
रोहतक आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद का गृह क्षेत्र है। जय हिंद के पार्टी छोड़ने के बाद यह पहला मौका है जब केजरीवाल रोहतक आ रहे हैं। वैसे तो इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आप इसके जरिए रोहतक सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में स्थिति मजबूत करने का भी प्रयास करेंगे। उधर कांग्रेस भले ही हरियाणा में अपने संगठन का गठन नहीं कर पाई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष और एसआर के ग्रुप हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम के जरिए अपने प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल एसआर पे यानी रणदीप सैलजा और किरण का हरियाणा में कोई कार्यक्रम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैलियां करने जा रहे हैं। कांग्रेस लाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये रैलियां हो रही है। 1 नवंबर को यमुनानगर के रादौर में हुड्डा की जन आक्रोश रैली होगी, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान के साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा समेत कई नेता शामिल होंगे। 5 नवंबर को इसराना में होने वाली जन आक्रोश रैली फिलहाल स्थगित कर दी गई है, क्योंकि इस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा फतेहाबाद के टोहाना में सरपंचों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कंगना रनौत बुधवार को नई दिल्ली में इजराइल दूतावास पहुंची। वहां राजदूत नाओर गिलोन से मुलाकात कर जहां कंगना ने इजराइल का सपोर्ट किया, वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर हमास को आधुनिक जमाने का रावण बताया। कंगना ने दूतावास में फिल्म तेजस की भी चर्चा की। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच युद्ध जारी है। एक और जहां दहशतगर्द पर बम के गोले बरस रहे हैं, वहीं इस लड़ाई में मासूमों की भी जान जा रही है। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बुधवार को नई दिल्ली में इजरायली दूतावास पहुंची। फिल्म तेजस के प्रमोशन में बिजी चल रही कंगना यहां इजराइल को युद्ध में अपना समर्थन दर्ज करवाने पहुंची। एक्ट्रेस ने इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमास को आधुनिक रावण बताया और कहा कि यह असुर जल्द ही परास्त होगा। कंगना ने सोशल मीडिया पर इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन से मुलाकात की, तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की। कंगना ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, आज पूरी दुनिया खासकर इजराइल और भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। कल जब मैं रावण दहन करने दिल्ली पहुंची तो मुझे लगा कि इजराइल एम्बेसी आकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो आज के आधुनिक रावण हमास जैसे आतंकियों को परास्त कर रहे हैं। कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि जिस तरह से छोटे बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये दिल को झंझोर देने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल विजयी होगा। कंगना ने बताया कि दूतावास में उन्होंने अपने आने वाली फिल्म तेजस और भारत के आत्मनिर्भर लड़ाकू विमान तेजस के बारे में भी चर्चा की। इजराइल को कंगना का यह समर्थन नया नहीं है। बीते दिनों भी एक्ट्रेस ने हमास के खिलाफ खुलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। तब कंगना ने लिखा था कि यह संभव ही नहीं है कि सोशल मीडिया पर इजरायली महिलाओं की तस्वीरों को देख दिल ना टूटे और डर ना लगे। आतंकी उनकी लाशों के साथ रेप तक कर रहे हैं। एक इजराइल की महिला सैनिक की बॉडी को नेकेड घुमाया जा रहा था। ये देख मैं लाखों टुकड़ों में टूट गई थी। हर शहीद सम्मानजनक मौत का हकदार है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।